Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Dhanyavad. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. We bless your holy name. Hallelujah. Mr. Kevin Burden, welcome you in the name of the Lord. Hallelujah. The Lord Jesus bless you. Thank you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We bless you. Praise your holy name. मेरी रूह खुदा में मगन है, जहाँ मेरी नजात से खुश है, जहाँ मेरी नजात से खुश है, मेरे सर को उसने बुलंद किया। अब कौन यहाँ है तेरे सिवा, मेरी रूह खुदा में मगन है, मेरी रूह खुदा में मगन है, जहाँ मेरी नजात से खुश है, जहाँ मेरी नजात से खुश है, मेरे सर को उसने बुलंद किया। अब कौन मेरा है तेरे सिवा, मेरी रूह खुदा में मगन, मेरी रूह खुदा में मगन। मैं चढ़ जावा जे आसमाना दे होते, होते हैं तू ही, बिछावा बिस्तरा पाताल दे विच, होते हैं तू ही खुदाया, तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावां। हजूरी तेरी तो छिप के मैं केड़ी तरफ नूं नसां। हालेलुया। 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 धन्यवाद हो। खुदा से मांग वो देगा, उसका वादा है वो देगा, उसके वादे पे एतबार करो, यीशु से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, यीशु से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। आइए हम सब मिलके अंगीकार करें, प्रभु से कहें, ब्रिंग योर कन्फेशन बिफोर हिम। Jesus is the high priest of your confession. So come before him this evening. या
अभी मॉर्निंग है वेस्टर्न साइड में, या अभी दोपहर हो रही है ब्रिटेन के एरिया में, यूरोप में, आइए प्रभु के आगे, उसके आगे कन्फेस करें, प्रभु से कहें प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूँ। हालेलुया। प्रभु के आगे अंगीकार करें। जीसस इज़ द हाई प्रीस्ट ऑफ योर कन्फेशन। वट यू कन्फेस गोज अप बिफोर जीसस एंड ही इज़ द हाई प्रीस्ट। द हाई प्रीस्ट ऑफर्स योर प्रेजेस and your gratitude before the throne of God. Only the high priest can offer unto God. Before the presence of the Lord there is, परमेश्वर की हजूरी में, मैं कई बार इंग्लिश में हो जाता हूँ, परमेश्वर की हजूरी में एक जगवेदी है, सोने की जगवेदी। हालेलुया। आपको मालूम अगर आप ध्यान से परमेश्वर के वचन को देखेंगे, परमेश्वर के वचन में एक मिट्टी की जगवेदी है, एक पत्थर की जगवेदी है, फिर एक सोने की जगवेदी है। देयर आर 3 डिफरेंट ऑल्टर्स, ऑल्टर ऑफ क्ले, देन द ऑल्टर ऑफ स्टोन, देन देयर इज एन ऑल्टर ऑफ गोल्ड, प्योर गोल्ड। द टॉलेस्ट piece of furniture in the holy of in the holy place, not holy of holies, in the holy place was the golden altar of incense. एक सोने की जगवेदी है जिसके ऊपर महायाजक प्रार्थनाएं अर्पण करता है। महायाजक धूप, इंसेंस होती है, एक इंसेंस मैंने आपको बताया था 11 इंग्रेडिएंट से इंसेंस बनती थी, और वो इंसेंस बहुत पवित्र थी, उसे आम व्यक्ति बना नहीं सकता था। हालेलुया। दैट वाज वेरी सेक्रेड इंसेंस, एंड दैट फार्मूला टू प्रिपेयर द इंसेंस वाज वेरी सेक्रेड, एंड इट वाज इन द कस्टडी ऑफ द प्रीस्ट्स। ओनली दे नो हाउ टू क्रिएट द इंसेंस विद 11 वेरी रेयर, वेरी प्रेशियस एलिमेंट्स। तो मैंने बताया था आपको, एब्स्टिनास नाम की एक जूइश फैमिली थी। उस जूइश फैमिली ने क्या किया उनको परमेश्वर ने एक प्लांट दिखाया, उन्होंने उस प्लांट को उसके अंदर जब ऐड किया, 11 वेरी प्रेशियस जो स्पाइसेस थी जिनसे इंसेंस बनती थी, जब उसके अंदर उन्होंने ऐड किया, तो जब वो धूप जली, उसका धुआं ऐसे सीधा ऊपर की ओर चढ़ गया, स्वर्ग की ओर। जो लोग धूप जलाते हैं उसका अभिप्राय यही है कि वो अपनी विनतियाँ ऊपर भेजना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बताता है? परमेश्वर का वचन बताता है बिना महायाजक के कौन आपकी प्रार्थनाओं को सृष्टि के रचिता परमेश्वर के आगे अर्पण करेगा। मनुष्य को एक याजक चाहिए था, एक पुरोहित चाहिए था, एक महायाजक चाहिए था जो अति पवित्र स्थान में हो। जब आपकी प्रार्थनाएं असेंड करें, उसके माध्यम से आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक पहुंचे। हालेलुया। तो आपको मालूम क्या कहता है अय्यूब, जब पीड़ाओं में से, दुखों में से अय्यूब गुजरता है, तो अय्यूब कहता है मेरा कोई मीडिएटर नहीं है, मेरा कोई इन बिटवीन गो नहीं है, बीच में विचोला नहीं है जो परमेश्वर तेरे और मेरे दरमियान में बातचीत करे। प्रभु के वचन में कितनी अद्भुत बात लिखी है। वहाँ लिखा आपका और मेरा महायाजक वो मनुष्य के हाथ के बनाए मंदिर में नहीं गया, बल्कि वो सीधा स्वर्ग में गया और अति पवित्र स्थान में गया, और वहाँ वो बकरों, छत्तरों, मेमनों का लहू लेकर नहीं गया। आपको मालूम, जब आदम ने पाप किया तो परमेश्वर ने निश्चय एक मेमने का वध किया, उसके लहू से अटोनमेंट की। हालेलुया। भाई परमिंदर सिंह अपनी मेडिकल रिपोर्ट के विषय में बता रहे हैं कि प्रभु ने उनको चंगा कर दिया, उनकी रिपोर्ट्स बढ़िया आ गई हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड ही इज़ अप्रिशिएटिंग द लॉर्ड, और प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद कर रहे हैं। लॉर्ड ब्लेस यू ब्रदर परमिंदर। हालेलुया। अभी और एक की मेरे को प्रेज रिपोर्ट आई है कि उनको कोरोना था और उनके लिए हम प्रार्थना कर रहे थे, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। हालेलुया। यीशु मसीह अद्भुत काम कर रहा है। हालेलुया। अद्भुत काम।
यीशु मसीह का धन्यवाद हो। एरिज़ोना में, यूएस में एक फैमिली थी, सिखों में से प्रभु में आई वो फैमिली, पूरी फैमिली को कोरोना था। उनकी भी मेरे को मैसेज आ गया, व्हाट्सएप आ गया, होल फैमिली हैज़ बीन हील्ड। हालेलुया, यीशु मसीह का धन्यवाद हो। सब बातों के लिए यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की महिमा हो, यीशु मसीह की महिमा हो। तो मैं क्या आपको बता रहा था कि एक महायाजक ज़रूरी है जो बिचवई का काम करे, मीडिएटर का काम करे। तो जब आदम ने पाप किया तो परमेश्वर ने एक निर्दोष जानवर का रक्त लिया और एक निर्दोष जानवर की खाल से आदम और हवा के नंगेपन को ढांपा। हालेलुया। को मालूम परमेश्वर ने जानवरों का ब्लड क्यों एक्सेप्ट कर लिया? क्योंकि मनुष्य ने पाप किया लेकिन जानवरों ने पाप नहीं किया था। इसलिए जानवरों का पाप मनुष्य के पाप को ढांक सकता था थोड़े समय के लिए। इंसान का जो सिन है, इंसान के सिन का मानो इंटरेस्ट की पेमेंट हो रही है जानवरों के लहू से। लेकिन हमारा महायाजक, हालेलुया, परमेश्वर का अद्भुत मेमना, वो बकरों, छतरों, मेमनों का लहू लेके मनुष्य के हाथ से बनाए हुए मंदिर में नहीं गया, बल्कि स्वर्ग के महान परमेश्वर यहोवा के अद्भुत हैकल के अंदर गया और करुणा की जगवेदी पे उसने अपने लहू को उंडेला और पूरी मानव जाति के लिए मोक्ष का, हालेलुया, ही बिकेम द ऑथर ऑफ इटर्नल साल्वेशन, अनंत मोक्ष का, हालेलुया, स्रोत है प्रभु यीशु मसीह। अब जो कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम पुकारेगा वो बचाया जाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कितना अद्भुत है यीशु मसीह का पवित्र लहू। आपको और मुझे यीशु मसीह के लहू के साए के नीचे रहना है और यीशु मसीह का लहू, पवित्र लहू आपके जीवन में तब तक काम करता रहेगा जब तक आप परमेश्वर के वचन की ज्योति में चलेंगे। आपको मालूम बाइबल में क्या लिखा है? पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय के 8 वचन में वहाँ पे लिखा, इफ़ वी वॉक इन लाइट, अगर हम ज्योति में चलें, एज ही इज़ लाइट, जैसे परमेश्वर भी ज्योति है, देन द ब्लड ऑफ हिज सन जीसस क्राइस्ट क्लेंजेथ अस फ्रॉम ऑल सिन। अगर हम ज्योति में चलें जैसे यीशु मसीह भी ज्योति है, तो प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें हमारे सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु मसीह का लहू, आप अंधेरे में चलेंगे कभी काम नहीं करेगा आपके जीवन में। आपको रोशनी क्या है? ये इधर होना चाहिए, अंदर। ये कहाँ कहाँ मैंने आपको बताया? इधर होना चाहिए परमेश्वर का वचन, इधर राइट हैंड पे होना चाहिए, इधर हार्ट के सेंटर में होना चाहिए, आपके पाँव के साथ बंधा होना चाहिए परमेश्वर का कलाम, ताकि आपकी चाल सीधी हो। आपका हाथ ताकि आपके काम सही हों, आपका हृदय ताकि आपके जीवन के सभी निर्णय सही हों, और इधर ताकि आपकी सोचें परमेश्वर के कलाम के मुआफिक हों। अगर आप रोशनी में चलें, और रोशनी क्या है? रोशनी है ये कलाम। दिस इज़ द लाइट ऑफ द लॉर्ड, दिस लाइट मस्ट शाइन इनसाइड यू। आपके अंदर ये ज्योति चमकनी चाहिए परमेश्वर के सच्चे और जीवित कलाम की। जो 5 कुंवारियाँ थीं, 100 10 की 10 गई थी, लेकिन जो 5 थीं उनके अंदर रोशनी नहीं थी कलाम की। हालेलुया। इसलिए वो दूल्हा से मिलने जा नहीं सकी। उनकी कुप्पी में, आपको मालूम ये है कुप्पी, ये कुप्पी, इस कुप्पी में पवित्र आत्मा का तेल भरा होना चाहिए, और पवित्र आत्मा के तेल से कलाम की रोशनी पैदा होगी। ये कलाम की रोशनी, इस कलाम की रोशनी में अगर आप चलेंगे तो यीशु मसीह का लहू आपके जीवन में काम करता रहेगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह का लहू आपके जीवन में काम करेगा, आपको मालूम, मैं एक बुक पढ़ रहा था बहुत साल पहले, मेडिकल साइंस की एक पुस्तक थी। उसमें एक बड़ा फेमस डॉक्टर था,
लेट 19th सेंचुरी का अमेरिकन डॉक्टर, वो प्रभु का दास भी था और बड़ा फेमस हेमेटोलॉजिस्ट, ब्लड के ऊपर उसकी रिसर्च थी, ब्लड उसकी स्पेशलिटी थी उस डॉक्टर की। वो अपनी बुक में लिखता है कि जब रात को आप सो जाते हो तो आपकी बॉडी में आपका लहू जिंदा है, आपका लहू आपकी आवाज़ सुनता है, आपके लहू के अंदर मेमोरी है, याददाश्त है। परमेश्वर के कलाम में लिखा है 16 अध्याय में लेवी व्यवस्था में कि द लाइफ ऑफ द फ्लैश इज इन द ब्लड। ये जो जीवन है इसके अंदर, शरीर के अंदर, वो जीवन लहू के अंदर रहता है, खून के अंदर है वो जीवन। और प्रभु कहता है, हिब्रू में बहुत ज़बरदस्त स्क्रिप्चर है। हिब्रू में अगर आप ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ेंगे, वहाँ पे प्रभु कहता है आई एंड ही जीसस, आई यहोवा एंड जीसस बोथ हैव गिवन इट टू मेक अटोनमेंट फॉर योर सोल। परमेश्वर कहता, मैंने, यहोवा कहता, और प्रभु यीशु मसीह, हम दोनों ने लहू को तुम्हारे प्राणों के प्रायश्चित के लिए दिया हुआ है। बोथ गॉड द फादर एंड गॉड द सन आर देयर इन दैट स्क्रिप्चर। ओरिजिनल हिब्रू पढ़ेंगे आप तो डॉक्टर बताता है कि ब्लड क्या करता है। ब्लड रात को आपके एक एक सेल के अंदर ट्रेवल करता है। आपके जो बॉडी के जीनोम्स हैं, डीएनए, आरएनए हैं, उसके अंदर ब्लड सेल्स जाते हैं, वाइट एंड रेड सेल्स हैं, वो अलग अलग अपना काम करते हैं। आपके जो सेल्स हैं आपकी बॉडी में, वैज्ञानिक कहते हैं 3.5 ट्रिलियन हो सकते हैं। ट्रिलियन समझते हैं? 12 जीरो लगती हैं। 3.5 के साथ आप हिसाब लगा लीजिए, 12 जीरोज़ लगेंगी, 12 जीरो। इतने सेल्स हैं आपके अंदर, उनके सबके अंदर मेमोरी है, याददाश्त है, वो जीवित हैं सेल, वो रिप्रोड्यूस करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, वो खाते हैं। जो आपका ब्लड होता है, ब्लड सेल्स उनको खाना देते हैं। ब्लड सेल ट्रैवल करते हैं, आपके डीएनए, आरएनए को भोजन देते हैं, वो खाते हैं और एक्सक्रिएट भी करते हैं, टॉक्सिन निकालते हैं बाहर। तो ब्लड आपके वहाँ पे घूमता है और रात को आपकी बॉडी के ब्लॉक्स को रिपेयर करता है। जो वेयर एंड टेयर होती है पूरे दिन में, उसे रिपेयर करता है। वो अपनी बुक में लिख रहे थे कि जैसे जब किसी को शर्म आती है तो क्या होता है, चेहरा लाल हो जाता है, ब्लड एकदम गश करता है। जब कोई व्यक्ति, मैंने आपको शायद वो बताया था, एक वर्ड अभी परसों बताया मैंने, कि उसका मतलब है हार्ट का जल्दी जल्दी से रेस करना, एकदम रेस करना जल्दी जल्दी। आई एम नॉट कैचिंग दैट, ग्रीक वर्ड बताया था मैंने न्यू टेस्टामेंट में से। तो हार्ट रेस करता है जब कोई इंसान पाप करने जाता है, इट स्टार्ट्स जल्दी जल्दी, क्योंकि आपका ब्लड आपकी बॉडी में उस काम करने से आपको रोक रहा है। अगर कोई सेक्सुअल परवर्ट बात सोचता है अपने अंदर, किसी स्त्री को देख के, स्त्री किसी पुरुष को देख के पोर्नोग्राफी करता है, गंदी तस्वीरें देखता है, हार्ट रेस करने लगता है। आपका ब्लड आपको रोकता है, खून रोकता है। कई बार जब जिसे क्या बोलते हैं, टेस्ट होते हैं, नार्को टेस्ट होता है, ब्रेन मैपिंग होती है, क्रिमिनल लोगों के टेस्ट लिए जाते हैं, तो ब्लड की मूवमेंट के ऊपर कि बंदा झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा है, ब्लड प्रेशर, ब्लड की मूवमेंट के ऊपर सारी चीज़ें पकड़ी जाती हैं। हालेलुया। ब्लड एक अद्भुत चीज़ है, खून आपके अंदर, अद्भुत अद्भुत। इसको प्योरीफाई करता है जीसस का प्रेशियस ब्लड। मैं कल आपको बता रहा था, रॉन वाइट ने, वो जो व्यक्ति ने, कल अगर आप थे तो आपको पता लगेगा मैं क्या कह रहा हूँ। जब उस ब्लड को रिकॉन्स्टिट्यूट किया यरूशलेम की लैब में, तो जो साइंटिस्ट थे वो बहुत चक्के रह गए, क्योंकि ब्लड 2000 साल पुराना होने के बावजूद भी जीवित, और उस ब्लड के अंदर ह्यूमन फीमेल 23 क्रोमोसोम उनको मिल गए लेकिन जो वाई फैक्टर पिता से आता वो नहीं मिला। उसकी जगह एक रोशनी की फ्लिकर मिल रही थी उनको।
जिसको विज्ञान समझ नहीं पाया। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह की बॉडी के अंदर ब्लड जो था, प्रेरितों के काम 20 अध्याय के 28 वचन में लिखा है, यहोवा पिता का ब्लड था। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, परमेश्वर ने उसका नाम रखा आदम, अलफ दालेथ मेम। अलफ इज गॉड, लेकिन दालेथ और मेम से बनता दामा, जिसका मतलब होता ब्लड। ब्लड बनता दालेथ और मेम से। दालेथ एंड मेम मीन्स दामा मीन्स ब्लड, और उसके आगे यहोवा पिता लग गया, अलफ। वो पृथ्वी से लिया गया, लेकिन उसके अंदर पारलौकिक वजूद है। यहोवा ने अपना श्वास उसके अंदर डाला है। नशेमा खयम हिब्रू वर्ड है। यहोवा परमेश्वर ने अपना श्वास उसके अंदर डाला, अपना जीवन यहोवा परमेश्वर ने उसके अंदर डाला है। इसलिए द मैन इज, ही इज डिवाइन एंड ही इज ह्यूमन। हालेलुया। And the word of God, word of the Lord says, He's taken out of the earth and will merge into the earth after sin came. लेकिन अगर sin ना आता, He would have never gone back to the dust. Hallelujah. He would have lived forever and ever in God's eternal, ever increasing glory. Hallelujah. तो ब्लड के अंदर भेद हैं बहुत गहरे। हाबिल का जो लहू था, हाबिल एक धर्मी था। हाबिल का लहू जिंदा रहा, जब उसकी बॉडी से निकल गया तो भी जीवित रहा और परमेश्वर को पुकार रहा था। शायद कैन ने बहुत बुरी तरह मारा अपने भाई को। शायद हाबिल ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि उसका भाई उसे ऐसे मार देगा। बहुत ज़बरदस्त इमोशनल रैकेज हुआ होगा हाबिल के अंदर, इमोशनली बुरी तरह से ब्रेक डाउन हो गया होगा जब उसका अपना सगा भाई उसे मारता है। और उसका जो ब्लड था बहुत डीप इमोशनल ट्रॉमा में चला गया है, बॉडी से जुदा हुआ और यहोवा परमेश्वर को पुकार रहा है। एंड इट्स आस्किंग अवेंज मी। वाई? because there was no mercy before that, there was no kindness before that. The mercy of God is Jesus of Nazareth. The forgiveness of God is Jesus of Nazareth. तो इसी तरह जैसे हाबिल का लहू पुकारता है, वैसे ही यीशु मसीह का लहू पुकारता है। हालेलुया। और आपको मालूम बाइबल में लिखा है, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना जीवन दे दिए, आपको मालूम प्रभु यीशु मसीह ने कहा, Acts of the Apostles chapter number 1 verse number 8, Jesus said, when the Holy Spirit is come upon you, you shall receive power, and you shall be my witnesses in Jerusalem, in Samaria, in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and unto the uttermost parts of the earth. तुम मेरे गवाह होगे, पूरी ब्रह्मांड में मेरे गवाह ठहरोगे। कब? जब पवित्र आत्मा की सामर्थ तुम्हें भर देगी। और यीशु मसीह कहते हैं, जब पवित्र आत्मा की सामर्थ तुम्हें भर देगी, तुम मेरे गवाह ठहरोगे। और आपको मालूम गवाह के लिए क्या शब्द है वहाँ पे? मार्टरोन ग्रीक वर्ड है। मार्टरोन से निकलता है मार्टर। यीशु मसीह के गवाह होने का मतलब है यीशु मसीह के लिए अपनी जान दे देना। गवाही का मतलब ये होता है। गवाही का मतलब सिर्फ ये नहीं है, बीता हफ्ता मेरे को परमेश्वर ने बहुत संभाला, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता, हालेलुया, ये भी गवाही है। लेकिन असली जो गवाही है उसका मतलब प्रभु के लिए जीवन दे देना। और आप देखिए, जिन्होंने प्रभु के लिए जीवन दिया, उनकी सोल जो है वो परमेश्वर की जगवेदी के पास है। हालेलुया, हालेलुया। विनोदनी क्रिश्चियन फ्रॉम कनाडा कह रही हैं कि उनका भी बेटा जो है वो नेगेटिव हो गया है, जिनके लिए हम सब प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। एक और ग्लोरियस टेस्टिमनी है, हालेलुया। एक एरिज़ोना से है, पूरी फैमिली से ठीक कर दी यीशु मसीह ने। हमारे भाई दिल्ली से ललित मेहरा जी को ठीक कर दिया। और एक और भाई हैं जिनका कोरोना हील हो गया, उनको तो जैसे जैसे मैंने बताया वैसे ही किया उन्होंने, वो ठीक हो गए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, हालेलुया।
तो आपको मालूम ब्लड के अंदर कितने रहस्य छिपे हुए हैं, खून के अंदर। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है तू खून मत करना। हालेलुया। और आपको मालूम बेबी को गर्भ में अबॉर्ट कर देना मर्डर है, ये चॉइस नहीं है, इट्स अ मर्डर। उस बच्चे की सोल यहोवा के आगे जाके पुकारती है, निर्दोष सोल यहोवा के आगे जाके पुकारती है। यहोवा परमेश्वर स्पिरिट्स का परमेश्वर है, एक जगह लिखा है, ही इज गॉड ऑफ ऑल द स्पिरिट्स, ही इज गॉड ऑफ ऑल द सोल्स, ही क्रिएट्स एवरी ह्यूमन बीइंग and he creates every human being in his image and in his likeness. You cannot kill the image of God, you cannot kill the likeness of God. Hallelujah. मैंने देखा बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये कर्स आ जाता है, अबॉर्शन का भी। तो इसको भी प्रभु के चरणों में बैठ के इस कर्स को तोड़िएगा, ताकि आपके जीवन से जंजीरें बंधन टूट सकें। हालेलुया। आज मैं आपको ज़्यादा लंबा समय प्रचार नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं कल से एक शिक्षा शुरू करनी चाहता हूँ इज़राइल के ऊपर, आप लोगों को सिस्टमेटिक तालीम इज़राइल के ऊपर, द मिरेकल ऑफ इज़राइल, इज़राइल का भेद, द मिस्ट्री ऑफ इज़राइल, हमें क्यों इज़राइल के संग खड़े होना है, कौन सी शिक्षा इज़राइल की वचन के अनुसार हेल्दी है, हाइपर हिब्रेक भी नहीं बनना है। देखिए, हमें जूइशनेस को एम्ब्रेस करना है, जुडाइज्म को नहीं करना। तो दोनों के बीच में बड़ी बारीक लाइन है, जूइशनेस एंड जुडाइज्म। कई अन्य जाति के लोग जुडाइज्म में घुस जाते हैं, दैट विल बी योक अराउंड योर नेक। आपको समझ चाहिए, बहुत सारे विश्वासी लोग हैं जिनको पहचान नहीं है कि ये टैलमुडिक शिक्षा है, या मिशना की शिक्षा है, या गमारा की शिक्षा है, या कबाला। कबाला एक अंधकार का ज्ञान है जो यहूदी लोगों के बीच में से लिखने लोग करते हैं। उसके अंदर जादूगरी भी है, विच क्राफ्ट भी है। इनफैक्ट कबाला ही फ्री मेसनरी, इल्यूमिनाटी, इलीट्स, जितने बड़े बड़े कल्ट हैं विश्व के, उन सब की जो बुनियाद है वो कबाला ही है। तो ये सब शिक्षा चाहिए आपको, सच्ची शिक्षा, ताकि आपकी फाउंडेशन बड़ी प्रॉपर पड़ी हो। तो इज़राइल के ऊपर और ये सारी शिक्षाएं हम टैलमुडिक मैंने आपको बहुत अभी कम से कम 6-7 घंटे की यही शिक्षा की है, हलागा की, हगाडा की, गमारा की, मिशना की, कुमरान स्क्रोल्स की, जो एंशंट स्क्रोल्स हैं, एंशंट टेक्स्ट हैं। एक दिन हम इस पे अध्ययन करेंगे, ये बाइबल कैसे हमारे तक पहुंची, कौन कौन से पड़ाव से गुजरी बाइबल, how who were the people who translated, and how the original what are the original translations, Septuagint, Masoretic scrolls, and the original Hebrew scriptures, the Vulgate, कौन कौन सी ओरिजिनल ट्रांसलेशंस थी, एंड हाउ निसियन क्रीड, एंड आफ्टर द निसियन क्रीड इन 325 AD हाउ एवरीथिंग जस्ट रैपिडली चेंज्ड। वैटिकन आया, रोमन कैथोलिसिज्म के बाद क्या क्या हुआ, इंडल्जेंसेस क्या थी, सैक्रामेंट्स क्या थे, रेफर्मेशन कैसे आई, मार्टिन लूथर, ज्विंगली, विलियम टिंडल, जॉन हर्स, जॉन नॉक्स, पीपल हु जस्ट गेव देयर लाइव्स, दे वर बर्न्ड ऑन स्टेक्स अलाइव। क्यों? क्योंकि इस कलाम को सब तक पहुंचाना चाहते थे वो, पूरी दुनिया तक ये कलाम पहुंचाना तो ये एक बहुत लंबी जर्नी है, ये हमारे तक कैसे पहुंचा है, इसके ऊपर भी हम अध्ययन करेंगे। हम अध्ययन करेंगे इज़राइल के ऊपर। कल उस सीरीज़ को मेरे हृदय के ऊपर बहुत गहरा असर है। आई लव इज़राइल एंड आई टीच पीपल द मिस्ट्री ऑफ इज़राइल। हालेलुया। मेरे को परमेश्वर ने ये मैंडेट दिया है सिखाने का, और मैंने देखा है जो लोग, मैंने आपको बताया, शायद मैंने पहले टीच किया है, सुपर सेशनिज़म और रिप्लेसमेंट थियोलॉजी की एक डेंजरस शिक्षा है जो हमारे भारत में भी है, साउथ से आई है, कि हमने इज़राइल को रिप्लेस कर दिया है। वी आर द ट्रू इज़राइल। गॉड हैज़ अबेंडन्ड इज़राइल, and God is not working among the Jewish people now. He has chosen us
We are true Israel. That is not only false teaching, not merely heretical teaching, that is a demonic teaching. We have not replaced Israel. हालेलुया। तो इसके ऊपर हम अध्ययन करेंगे कल, दिन में भी करेंगे, शाम में भी करेंगे। और मैं आपको जो प्रोफेटिक बातें हैं, प्रोफेसी को, डैनियल को, इज़िकियल को, जरमाया, आइज़ाया, ज़कराया, जपनाया, हग्गाय, मलाकाय, ये सब प्रोफेटिक बुक्स को खोलना और रेवलेशन को खोलना, दैट इज़ व्हाट इज़ वेरी वेरी हैवी ऑन मी, सो दैट वी कैन लर्न डिसर्न द टाइम। संसार में क्या हो रहा है, हम जाने कि प्रभु क्या कर रहा है और कैसे कलीसिया की तैयारी कर रहा है, और वो भी हम देखें ओरिजिनल हिब्रू पर्सपेक्टिव में, ग्रीक में, ओरिजिनल टेक्स्ट में, इटिमोलॉजिकल स्टडी करें, इसके अंदर घुस के प्रभु की चरणों में बैठ के इसे सीखें, केवल इसको बढ़ाने के लिए नहीं, इधर धनी होने के लिए। हालेलुया। तो इन सब गवाहियों के लिए, विनोदनी क्रिश्चियन जी की टेस्टमनी के लिए प्रभु का धन्यवाद हो, परमिंदर की टेस्टमनी के लिए प्रभु का धन्यवाद हो, जो एरिज़ोना से टेस्टमनी आई उसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो, एक और टेस्टमनी है भाई की, उसके लिए भी प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे। टुमारो आई शैल सी यू। कल हम सॉलिड अध्ययन करेंगे परमेश्वर के कलाम का। सबको जय मसीह की।